Good morning and welcome to all for this our first session of 1 year online course of Museology and Archival Science. मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग समय पर उपस्थित है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग यहाँ पर समय पर उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आउट है उसके हिसाब से हमारे साउथर्न पार्ट से कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं है। जो भी है हमारे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया से है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आता है? कृपया आप ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आता है। आरिफ हुसैन साहब, मैंने सवाल तो हिंदी में पूछा था, आपने जवाब दे दिया है। तो जब सवाल समझ में नहीं आया तो जवाब कैसे लिख पाए, ये भी तो बात है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कृपा करके खुद के साथ जो है वो ऑनेस्ट रहिए। जो समझ में नहीं आए जरूर पूछिए, और जो समझ में आए, अगर आपको ऐसा लगता है और कुछ जानना है तो वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जस्ट आई वांट टू मेक अ इंट्रोडक्टरी सेशन, क्योंकि हम स्कूल के समय में भी, हमारे स्कूल कॉलेज के दिनों में भी, अब तो कॉलेज में ये बंद हो गया है, बट टिल टुडे इन आवर स्कूल first day introductory session there. So just I humble Sir, request to all the participants. Yes. a very good morning, sir. This is Arif Hussain Yes. from the UT of Jammu and Kashmir. सर, Yeah. बेसिकली आपने अभी हिंदी स्टार्ट कहाँ किया? आपने थोड़ा उर्दू उर्दू किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा समझ आया। तो जो जी। तो हिंदी आपकी बाकी हिंदी सर तो आपने अच्छी है आरिफ साहब, आपकी हिंदी अच्छी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। और आप कश्मीर ओके, से हैं थैंक तो यू। हिंदी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सर लेट इट। अगर हिंदी। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिए। ओके, लेट इट, ओके डोंट सर, वरी। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। जी जी, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। जी। So before starting the session, just I want to say, for the introduce to yourself, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वन बाय वन हम सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आई विल रीड हियर नेम एज पर आवर दिस पार्टिसिपेंट्स लिस्ट फ्रॉम द ए। सो फर्स्ट नेम इज अपर्णा साळुंके जी। आर यू देयर? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, संडे का दिन है, सेशन तो ऑन किया मगर जगह पर उपस्थित है या नहीं पता नहीं, फिर भी जितने लोग Yes, हैं। यस I अपर्णा जी। Yes. Please uh, introduce yourself. Say your name. From where are you? And what you are doing now? Are you in any work, or as a research student or scholar like that? okay, sir. Sir, I'm Aparna Salunke. I'm from Kolkata. Basically, I'm right now in my graduation. I'm doing BA Ancient History and Archaeology from Vishwa Bharati. Yes. Thank you, जी। Arif जी, Arif Hussain जी, Arif Hussain जी, are you there? Arif Hussain जी, are you there? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सर, जी ओके सर। जी। Yes, please introduce yourself. सर सर, माय कृपया नेम खुद इज के बारे में बताएं। डॉक्टर आरिफ अहमद डार, nicknamed as Arif Anjum. Presently, Yes. शायद आपके यहाँ पर नेट का कवरेज ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। सर, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अहमद डार है। आई एम फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू जी। एंड कश्मीर। सर, ओके ओके presently I am counselor at Indira Gandhi National Open University. ओके। थैंक यू आरिफ जी, थैंक यू। नाउ Okay, thank आई you. रिक्वेस्ट, यस थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट टू बिंदु सुब्रमणी मैडम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बिंदु जी, बिंदु सुब्रमणी जी, आर यू देयर? Yes, I'm here. Namaste, everyone. I am architect Bindu Subramani from Bangalore. I'm a practicing architect, but also an enthusiast
about heritage and all other cultural importance of our country. So we also have a firm called Trai, in which we do documentation and also design of heritage related buildings. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ा सा लेट उपस्थित हुए। आपको हिंदी समझने के लिए कोई दिक्कत है बिंदु जी? नहीं, I can understand speaking a little problem, but I can understand. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने एक्सप्रेशंस इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, तब मैं हिंदी यूज करता हूँ। तो अगर उस समय कुछ दिक्कत हो जाए तो कृपया आप मुझे फिर पूछ सकते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट, यस, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट बग्स बनी। बग्स बनी, whose account is this? Bugs Bunny, are you there? सर नमस्कार सर, भुजंग सर। मैं उमा दुबे राजस्थान से। फिलहाल मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सहायक आचार्य के रूप में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। यस, नाउ देवयानी दोशी जी। Devyani Doshi ji, are you there? Yeah, good morning everyone. So I am Devyani Doshi. I'm from Baramati, Pune, and currently I'm pursuing my graduation in history honors from Ferguson College, Pune. Thank you. Thank you, thank you. Divya Saini ji. Divya Saini ji, yes, okay, okay, thank you. She wrote her about in chat box, sir, I am Divya Saini from New Delhi. I have done graduation and post graduation in history from University of Delhi. I am currently pursuing B.Ed. Okay, thank you, thank you. Then I request here Geeta ji. Geeta ji, are you there? Yeah. So my name is Geetanjali. I'm from Bangalore. I just finished my BA in history with archaeology from Shiv Nadi University. Okay, thank you, thank you. आपको हिंदी समझने के लिए कुछ दिक्कत है गीता जी? No, I can understand except for like technical words. Okay, okay, thank you. कल्पिता जी, कल्पिता गोरे जी। हेलो, आई एम कल्पिता गोरे। मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री मेजर लेके किया था और अभी मैं एमए कर रही हूँ इंडोलॉजी में। Yes. Are you from? आई एम You are फ्रॉम from? From? पनवेल। Panvel. Okay, thank you, thank you. Then Kavya ji, Kavya Kailash. Hello, good morning everyone. I am Kavya. I did my undergraduate in history from Shiv Nadi University. Right now I am working on this excavation project at Pattanam in Kerala. I am also from Kerala. Thank you. Okay, thank you. Yes, thank you Kavya ji. Then Manzil Hazarika ji, Manzil Hazarika ji. Hello, sir. Hello, everyone. Good morning. I am Manzil Hazarika from Guwahati in Assam, and I teach archaeology at Cotton University. I have heard of your organization, and then several of my students have joined your courses. I came to know about your excellent teaching and all, so I thought of joining this course and then teach. I mean, because we have been engaged in different even museum related projects, so I thought of joining this course because definitely I'll enhance my skills and knowledge being with you and participating in this course. Thank you everyone. Thank you, Manzil ji, thank you. Now Mushaida ji, are you there? Yes sir. A very good afternoon sir and everyone. Oh sorry, good morning. मेरा नाम मुशाहिदा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ पर्शियन सब्जेक्ट में, और सर मैं नागपुर में रहती हूँ। Yes, thank you जी। Then Nancy Sharma ji, Nancy Sharma ji, are you there? Yes sir. Nancy ji, are you there? Yes. Yes sir. सभी को नमस्कार। Please introduce. Yes sir. सभी को नमस्कार। Yes, नमस्कार, नमस्कार जी। मैं नैन्सी शर्मा देवभूमि हिमाचल प्रदेश से, और अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी।
धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद नैन्सी जी. Then Oyani Tatak ji. Oyani ji, are you there? Hello. Yes. Yes. Good morning, everyone. My name is Oyani Tatak. I'm from Arunachal Pradesh, and right now I'm doing PhD from Museology Department, IGNTU, Amarkantak, MP. Thank you. Yes. Thank you. Rakesh Salunke ji. Good morning, sir. Good morning. I'm Rakesh Salunke from Satara. I'm interested in history and also museology, archaeology. So I joined this course. And I'm just doing your art and architecture course also. And your teaching is very helpful to increase my knowledge. So I joined. Thank you, Rakesh ji. Thank you. Then Riddhi Joshi ji. Good morning. Joshi. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Riddhi Joshi, and currently I'm doing my master's in arts MA from the University of Mysore in the subject Ancient History and Archaeology, and I'm from Bangalore. Yes, thank you, Riddhi ji. Then Rumi Sharma ji. Good morning, everyone. I'm Rumi Sharma from Guwahati. Recently, I've completed my master's from Ancient Indian History, Culture and Archaeology from Cotton University, Guwahati, Assam. Thank you. Yes, thank you. Then Shraddha ji. Shraddha ji, are you there? Yes. Hello, Yes. good morning. I'm Good morning. Shraddha Ravi. I'm from Bangalore and I'm doing my master's in archaeology and ancient history from University of Mysore. Looking forward to this course. Thank Yes. you. Thank you, Shraddha ji. Shweta madam, are you there? Yes, sir. Yes. Good morning, everyone. I hope you all are doing well. First of all, I would like to thank Bhujang sir for organizing these wonderful short-term and long-term courses in this COVID times so that we all can get together. I'm looking forward to meeting everybody in this course and having an interaction. Sounds like we have a lot of people from Bangalore, and it's quite interesting to see everybody here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Shweta madam. Thank you. Shweta ji is also a teacher and a resource person for this museology and archival science courses. Many times we organized her course too. Then Sahiti ji, are you there? Sahiti ji, are you there? Hello. Ji. Yeah, actually that's my daughter's name. She has Google Meet. I'm Rashmi. Okay. I'm doing art and architecture also, the course which is still going, which is just started with the Heritage Foundation. And I'm actually in eco honors and pursued my career again in fine arts. I did my BFA and MFA. I have a lot of incline towards history of arts. So I definitely like European history a lot, but I think I have just found my new interest in Indian art and architecture, which I want to pursue my PhD into it. So I'm looking Thank for you. these courses and learning more from you. Thank you. You are from? Sorry Delhi. for I'm from Delhi. Delhi. Yes. Okay. Thank you. Yes. Sneha Chauhan ji, are you there? Yes. Here she wrote about herself. Sneha Chauhan ji. Good morning, everyone. I am Sneha Chauhan from Mumbai, currently interning with India Lost and Found as a research reviewer. Yes. Thank you. Yeah, Bindu Subramani madam wrote about herself here. So it's interesting. And then I request Surmayo Banerjee ji. Banerjee ji, are you there? Yes sir. Morning. मेरा नाम सुरमो बैनर्जी है, मैं बंगाल से हूँ. अभी मेरा BLIS चल रहा है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में, ग्रेजुएशन चल रहा है. और ये आपका कोर्स भी पहले मैंने किया था शॉर्ट टर्म कुछ, तो बहुत बढ़िया लगा. थैंक यू सर. Yes, thank you. Now I request Valerie Vinita ji from National Museum, Delhi. Valerie Vinita ji. Good morning, everyone. I'm Valerie Vinita, and I belong from Delhi.
It's been wonderful to attend Bhujang sir's short-term and long-term courses. I have been associated with it for a very long time. I work as an assistant curator with the Murti Bhavan National Museum, as sir had said, and currently I'm working on the Prime Minister's Museum project that is coming up. So welcome to all of you, and it is so good to see that Sunday morning we have congregated for this educative course, and I hope to see all of you every Sunday here. Thank you, Bhujang sir. Thank you, Mataji. Then Kashyap ji, are you there? Virat Ravi Kashyap ji. Kashyap ji, are you there? Sir, I'm Sharda here. Ji. Namaste. I'm from Bangalore. I'm an architect practicing in Bangalore, and I'm very much interested in heritage and museology. That's how I got to join this course. So I'm looking forward to learning a lot from this program. Yes, thank you. Thanks a lot. जैसे मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि किसी को अगर हिंदी समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइए। जैसे काव्या जी केरला से है, कई सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स बेंगलोर से है, और बाकी हमारे अरुणाचल प्रदेश और आसाम, अलग अलग जगह से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स है। तो किसी को अगर कहीं समझने में अगर कोई दिक्कत हुई तो नॉट ओनली इन सेशन, मगर सेशन खत्म होने के बाद भी जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कभी भी आप पूछ सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन। हियर आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर। जहां पर हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहां पर इंटरेक्शन करने में हमें आसानी हो सकती है, यही इसका मकसद था। अभी हम आज का हमारा पहला सेशन जो है उसकी शुरुआत करेंगे। हमारा सेशन शुरू करने से पहले, यानी हमारा सेशन तो ये रहेगा जहां पर आज हम देखेंगे म्यूजियम और म्यूजियोलॉजी जो है उसके हमारे जो भी हम टर्म्स जो देखते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आई होप यू ऑल कैन सी दिस प्रेजेंटेशन। सभी को दिखाई दे रहा है ठीक से? क्या आप सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू जी। तो यहाँ ये सिलेबस जो हमारा रहेगा, जो हमने शेयर किया था, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर से आप मुझे बता सकते हैं, हम बाद में भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने कोर्स शुरुआत करते समय ही इसके बारे में लिखा था, और कंसेप्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, मगर हमें ये कंसेप्ट्स अलग तरह से समझने हैं। कंसेप्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स एंड दिस आर्काइव्स। व्हाट इज अ म्यूजियम? अ म्यूजियम क्या होता है? एक म्यूजियम क्या है? अ म्यूजियम इज इट सो सिंपल। मैं हमेशा, अगर मुझे क्षमा करना, आज मैं ऑफिस में हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि हम जिस समय म्यूजियम की बात करते हैं तो उसके पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि हम हर रोज डेली वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स, उसके डेफिनेशंस और ये सभी तो हम जानकारी लेंगे। वी विल सी व्हाट अबाउट द म्यूजियम्स, बट एज पर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 years, म्यूजियम में हर रोज देखता हूँ, हर रोज मुझे म्यूजियम दिखाई देते हैं। वो क्या है, कोई बता सकता है आपके इसमें से? कैन एनीवन? ये इंटरेक्शन रहेगा, याद रखिए कि ये एक तरफा संवाद नहीं है, ये हमारा डायलॉग दोनों तरफ से होना है। सो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम हर रोज म्यूजियम देखते हैं? एनीवन? क्या आप में से कोई बता सकेगा? ये हम हर रोज म्यूजियम देखते हैं। सर बिल्कुल सर, हम अपने घर में भी म्यूजियम देख सकते हैं। हम कहीं से आर्टिफैक्ट्स लाते हैं, कहीं से कोई चीज लाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहां से उसी स्पेशलिटी लाते हैं, तो फिर घर पे वही एम्बियंस के लिए रखते हैं सर। आई थिंक सो सर। थैंक यू। यस, वेरी गुड, थैंक यू। एनी अनदर? इस म्यूजियम को छोड़ के भी और कोई म्यूजियम हम हर रोज देखते हैं? कोई बोल सकेगा? इसको छोड़कर भी और कोई म्यूजियम हम देखते हैं? देखिए, म्यूजियम कंसेप्ट को इतना नैरो मत बना के रखिए कि जहां पर कहीं हम किसी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं, वेयर देयर इज अ बोर्ड म्यूजियम
or the memorial or the any gallery, art gallery like that, there is a board, and inside when you enter there, you can see the objects which are displayed there. This is the narrow concept of museums is not included here, but a wide perspective. We need to think about the wide perspective. So अभी जैसे मैडम ने बताया, हमारा घर जो है, my home, any house is like a museum, but something different is there. हमारे घर में हम जो रखते हैं, जो भी चीजें रखते हैं, वो हमारे घर में आने वाले जो लोग हैं वो लोग देख सकते हैं. जैसे हमारा हॉल होता है, तो हॉल में सभी चीजें जो है वो प्रॉपर रूप से रखी जाती है. हम each and every room of our home is not like a museum, but at least our hall, meeting hall like that, it's like a museum because everything arranged there properly. The displays are clean and neat because when anyone can enter in our home, he will looks it's like good or something best there. कुछ अच्छा उनको लगे, इस तरह से हम उसको डिस्प्ले करते हैं. तो म्यूजियम के इसमें एक टर्म है कि आप आपके पास जो चीजें हैं उसको बेस्ट रूप से एग्जिबिट करें. बट यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव है कि यहाँ सभी पब्लिक के लिए हमारा घर ओपन नहीं होता, यानी कोई भी आए और इस तरह से ये तो नहीं हो सकता है. मगर जो भी आते हैं उन लोगों के लिए, यानी हमारे जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी आते हैं उनके लिए हमारा घर तो खुला रहता है, वो देख सकते हैं. सेम लाइक दैट व्हेन वी एंटर्ड इन द मार्केट और ऑन द शॉप्स और ऑन द स्ट्रीट्स, when you can see any hotel or restaurant or the malls or the shops, what are they all are. So वहां पर भी उन्होंने जो भी चीजें रखी होती है वो प्रॉपर रूप से एग्जिबिट की होती है, क्योंकि आने वाला हर कस्टमर जो है, म्यूजियम में भी इस टर्म को यूज किया जाता है. वहां पर भी संग्रहालय में जो विजिटर्स, द वर्ड यूज्ड देयर विजिटर्स एंड हियर द कस्टमर, बट जो भी आप रख रहे हैं वो उसको अट्रैक्टिव होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज दैट अट्रैक्टिव होनी चाहिए. तो अट्रैक्शन के लिए आप रेस्टोरेंट में जब एंट्री करते हैं, टेबल्स, चेयर्स और जो भी शोकेसेस जो भी लगाया है वहां पर, तो लाइट अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग प्रॉपर देयर. सो अट्रैक्शन होना चाहिए. इफ यू विजिट सम होटल्स, यू लाइक इट टू मच. व्हाई? बहुत ही अच्छा लगता है. इसका कारण है वो प्रॉपर रूप से हमारे सामने एग्जिबिट किया होता है, सभी चीजें जो है वो उस तरह से रखी होती है. सेम लाइक दैट व्हेन वी एंटर्ड इन अ बुक शॉप, जहां पर कभी हम किसी किताब की दुकान में एंट्री करते हैं, इन दैट बुक शॉप आल्सो you'll get the attraction of that all books, क्योंकि वो रखे इस तरह से होते हैं. सिर्फ ऐसा प्लेन रखने के बजाय कहीं पर कुछ राउंड सर्कल के हिसाब से उसको डिजाइन किया है, कुछ अलग अलग कोई ट्रायंगल की तरह वहां पर डिजाइन बनाया हुआ है. सो ये एक अट्रैक्शन है. इन छोटी छोटी बातों से हमें सीखना है. फ्रॉम दिस ऑल मेथड, जिसको भी हम ये देख रहे हैं, इससे हमको सीखना है. व्हाट हैपेंस नाउअडेज इन ऑल द म्यूजियम्स आर बिकम्स लाइक अ डेड शो ओनली. संग्रहालय जो है वो सिर्फ एक डेड शो की तरह बने हुए हैं. उससे जो इंटरेक्ट होना चाहिए, संग्रहालय की चीजें विजिटर्स के साथ बात करती है, ऐसा हम कहते हैं. दैट ऑब्जेक्ट्स विल इंटरेक्ट विद द विजिटर्स इन द म्यूजियम. सो यू नीड टू एग्जिबिट दैट ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम लाइक दैट वे ओनली, वेयर द विजिटर और वेयर द एनी योर दिस स्टूडेंट्स और एनीवन will get the attraction of that all the objects. मगर धूल मट्टी जमा हुई है और कोई उसको प्रॉपर रूप से क्लीन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है, और संग्रहालय ऐसे बनाया हुआ है. इस तरह के संग्रहालय नहीं होने चाहिए. इसलिए आप जब भी कहीं रोड से ट्रैवलिंग करते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक याद रखिए, आप उससे सीखना है. व्हाट इज द बेस्ट डिस्प्ले टेक्निक देयर. मैं हमेशा कहीं भी जब एंट्री करता हूँ, किसी होटल में जाता हूँ, किसी मॉल में जाता हूँ, दिमाग में यही घूमते रहता है कि वहां मुझे एक म्यूजियम दिखाई दे रहा है कि उन लोगों ने किस तरह से रखा है, बेस्ट अट्रैक्शन कैसे किया, लाइट अरेंजमेंट किस तरह से प्रॉपर किया है. हमारे म्यूजियम्स में आज भी जब हम किसी शोकेस का फोटो निकालने जाते हैं तो प्रॉपर रूप से फोटो नहीं आता है. 90% म्यूजियम्स में ये बात आज भी होती है. कई जगह पर ऐसा होता है, लाइट्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बंद रहते हैं, प्रॉपर रूप से वहां डिस्प्ले नहीं होता है.
सो मगर किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, शॉप्स में ये बहुत ही उन्होंने अच्छा ध्यान उसका रखा होता है। सो हमें इन छोटी छोटी बातों से ये सीखना है हम अपने म्यूजियम्स को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। ये इस पर नहीं निर्भर करता कि आइदर इट इज अ स्मॉल म्यूजियम और इट इज अ बिग म्यूजियम, नो नीड टू थिंक, बट चाहे जैसा भी हो, अगर स्मॉल साइज म्यूजियम भी है तब भी हमें उसको बेस्ट कैसे बनाना है उसके बारे में हमें सीखना है। अभी हम चलेंगे डेफिनेशंस की तरफ जो हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारे सभी इसमें म्यूजियोलॉजी के सिलेबस में हो या किसी भी इसमें हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सॉरी दोस्तों, now here you can see is a museum, it means is it so simple कि इतना आसान है क्या कि only few photographs you hang on the wall and some students sitting there and जैसे किसी हॉल में, किसी सेमिनार हॉल में, किसी प्रोग्राम हॉल में हम बैठे हैं, लोगों के सामने कुछ जानकारी दे रहे, कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं, इतना सिंपल है क्या म्यूजियम बनाना? इसके बारे में सोचें। और इज इट सो क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड? कई बार ऐसा होता है म्यूजियम डिजाइन करने वाले लोग, नाउअडेज कंटेंट डेवलपर्स एंड दिस म्यूजियोलॉजिस्ट, ये सभी लोग जो होते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर एंड दैट ऑल, वो सभी लोग इस तरह के कुछ ऐसे डिजाइन बना लेते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता है ऐसा लगता है, बट क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है? हमें इन दोनों का एक फ्यूजन, बेस्ट फ्यूजन कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पर हमको ये भी सोचना है, इज इट अ ट्रेडिशनल वे, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स लगाए, कुछ ऑब्जेक्ट्स लगा दिए, कुछ शोकेसेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ शोकेसेस वहां पर डिस्प्ले किए, तो इतना ही सफिशिएंट है? और वी हैव टू यूज सम न्यू टेक्नोलॉजीज और सम न्यू डिस्प्ले टेक्निक्स देयर। सो ये इन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, मगर उसमें एक डायलॉग, हमें इंटरैक्टिव म्यूजियम्स को बनाना है, एक जनरल लुक म्यूजियम का जो इस तरह से हम देखते हैं, बट ये इस तरह का भी, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको शोकेसेस और ये बनाने के लिए अगर उतना ज्यादा सफिशिएंट स्पेस आपके पास नहीं रहा, तब आप इस तरह के, यानी छोटे से छोटे हॉल में भी आप इस तरह से अलग अलग तरह के शोकेसेस को यूज कर सकते हैं। बट न्यू टेक्निक्स में आप अलग अलग स्टाइल के पैनल्स और ये जो डिजाइन करते हैं वो अलग अलग रूप से आप कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर सम ऑफ द बेस्ट दिस कॉम्बिनेशंस। आई रोट फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पब्लिश किए हैं, जैसे ये मेरी पहली किताब थी मैनस्क्रिप्टोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, देन म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, अ गाइड फॉर प्रिजर्वेशन फ्यूमिगेशन, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स डिजिटल नेटवर्किंग, देन म्यूजियम्स आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, then museums, a new era of technology, and this is the last 21st book, encyclopedia of museums, archives and archaeology. Now we will come towards this definition terms, museums and museology. What is a museum? The first definition in 1829 by James Smithson, establish an institution for the increase and diffusion of knowledge. The first thing is that, who was this James Smithson? You can see his one photograph left side, and here on right side उसकी कब्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं। So Smithsonian Institution, देखिए 1829 में जेम्स स्मिथसन ने ये डेफिनेशन बनाया, establish an institution for the increase and diffusion of knowledge। अब नॉलेज की जब बात आती है, आज भी हमारे म्यूजियम्स को, जैसे मैंने कहा था, म्यूजियम्स शो बने हुए हैं, मगर वहां पर जिस तरह से प्रॉपर रूप से इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए हमें, जब मिलती नहीं है, मुझे आप हमेशा ये मत सोचिए कि मैं हमेशा नेगेटिव बात करता हूं, नो, आई वांट टू से दिस फॉर टू डेवलप दैट प्रॉपरली। उसको अगर हमें अच्छी तरह से बनाना है, आगे चल करके उसे और अच्छा बनाना है, तो हमें वहां पर हमारी क्या कमियां हैं उसके बारे में हमें निरंतर ढूंढते रहना है, बात करते रहना है, उसमें हमें कुछ बेस्ट इंप्रूवमेंट्स करने हैं। जेम्स स्मिथसन ने जो वर्ड यूज किया है, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, इंक्रीज एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, एंड इन टुडेज दिस वर्ल्ड the biggest institution in this field of museum or museology, Smithsonian Institution is the largest institution, क्योंकि जहां पर हम बात करते हैं कि हर तरह के, जहां हम म्यूजियम के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स जो कहते हैं, ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में होते हैं। अगर आप कभी विजिट करेंगे उनके किसी म्यूजियम्स में, टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स के इसमें जब हम देखेंगे, वहां पर आप इसको अच्छी तरह से जान लेंगे।
सो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, अगर उसको आप देखेंगे तो उसका बेस यहाँ हम देख सकते हैं. Actually, this museum is an institution for the increase and diffusion of knowledge. Then this English museum comes from this Latin word and is pluralized as the museums. Musa, it is originally from the ancient Greek. So museum, which denotes a place or temple dedicated to muses. What is the muses? Patron divinities in Greek mythology of the arts. कलाओं की देवता इस रूप से जिसे जाना जाता था, muses. And hence a building set apart for study and the arts. This Oriental proverb says that name indicates the whole body. Museum is not the exception of this saying applied. Great wisdom of the ancient dwelt in this world. Taking over the name is to undertake one of its meaning. At first, we would like to give an outline of this wisdom. So ये definition जिन्होंने लिखा है, so Paula Finland, उनकी जो किताब है, it's a really excellent book. The Museum, its classical etymology and this Renaissance genealogy. So Journal of the History of Collections, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया. And here you can see on right side the book. यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है, कलाओं की देवता को, जिससे इस शब्द का बाद में यूज हुआ, कलाओं की देवता को म्यूजियस कहा जाता था. और आगे चल करके इसी कलाओं को जो प्रदर्शित किया जाता था या कलापूर्ण वस्तुओं को जहां पर एग्जिबिट किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था, जिसको म्यूजियम शब्द यूज किया जाने लगा. अब मैं थोड़ा सा इसके उल्टा बात करूंगा, वाइस वर्सा जिसको हम कहेंगे. आज की तारीख में हमारे संग्रहालय को हमें इस तरह से बनाना चाहिए जहां पर बच्चों के अंदर की, या फिर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट एनीवन जो भी वहां पर आते, उनको उनकी अपनी कलाओं को भी प्रकट करने की इच्छा हो. इस तरह से उसको हम अगर प्रमोट कर पाए तो संग्रहालय का मकसद सही में सफल हो सकता है. आवर म्यूजियम्स विल प्रमोट द आर्ट्स, जो भी उनके अंदर है, उनके जो कलाएं हैं, उनके जो भी, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ स्केचेस आता है, बनाना आता है, तो वहां पर उसको प्रमोट किया जाना चाहिए. ये हमें यहाँ से सीखना है. ओनली डेफिनेशन पढ़ के उसका हिस्ट्री दिमाग में रख के इट्स नॉट सफिशिएंट. वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस वर्ड्स और दिस थिंग्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So now here you can see the muses के जो देवता और इसके जो ये बनाया जाता है उसका शिल्प एक हम यहाँ पर देख रहे हैं. Then इस नाम से कुछ म्यूजियम, the museum of this urbanizing of Salvador. Then museum is an institution that cares or conserves a collection of artifacts and other objects of artistic, cultural, historical or scientific importance. Artistic, cultural, historical or scientific importance. Many public museums make these items available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. Both types you can use. So it's by Edward Potter Alexander. You can see his photograph left side. Museums in Motion and Introduction to the History and Functions of the Museum. So Dr. Edward, who was a historian, author, museum administrator and teacher. So here the important thing, many public museums make these items available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. Here there is a difference between a collection and the museum. पहले हमें ये सोचना है इसके बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ म्यूजियम. एक संग्रह क्या है और एक संग्रहालय या वस्तु संग्रहालय, इसमें क्या फर्क है. सो फर्क ये है यहाँ पर जो बताया है कि इट्स मेक दीज आइटम्स अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग थ्रू एग्जिबिट्स. You can keep your collection, you can keep your collection in your cupboards or in your trunks. आप आपका जो संग्रह है, आपका कलेक्शन जो है आपके पास अपने घर में, आप कहीं कपबोर्ड में रख सकते हैं, कहीं पर आप अपने पेटी में बंद करके रख सकते हैं. बट म्यूजियम में ये नहीं होता है. इट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग थ्रू एग्जिबिट्स. सो कलेक्शन में और म्यूजियम में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पर जो है वो अधोरेखित होता है. इट्स क्लियरली मेंशन्ड हियर दैट मे बी परमानेंट और टेम्पररी, बिकॉज वो एग्जीबिशन आप किस तरह का कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड होता है. सो टेम्पररी एग्जीबिशंस एंड परमानेंट एग्जीबिशंस, बोथ आर द डिफरेंट एग्जीबिशंस. देन हियर
Museums enable people to explore collections for inspiration, learning, and enjoyment. Now we need to care for these three words: inspiration. Again and again, when I talk about the museums, this word is most important, inspiration. आज की तारीख में आप जब संग्रहालय को विजिट करते हैं, nowadays when you visit any museum in your locality, when you visit any museum in your locality, are you really get inspired by the museums? Is it really exhibited like that way only? क्या संग्रहालय में जिन चीजों को जिस तरह से प्रदर्शित किया है वहां से कुछ हम इंस्पायरेशन लेते हैं? पहली बात तो ये होता है कि जिन लोगों को उस विषय का कोई नॉलेज नहीं होता है, वो लोग तो सिर्फ जैसे किसी मंदिर को जाते या किसी मार्केट में जैसे घूमते, स्ट्रीट में जैसे घूमते, उस तरह से संग्रहालय में आते हैं, टिकट निकालते हैं बाहर, अंदर आकर के ऐसे सिर्फ एक ओवरलुक कर निकल जाते हैं. So it's just a journey, nothing else. So why we are not care about this? These collections are for inspirations. कुछ उनको प्रेरणा मिले. If you want to see such type of the museums, yes, there are few examples. Just I want to say about our museum, Gandhi Research Foundation, Jalgaon, which is in Maharashtra. It is around 81,000 square feet museum. But when you visit there, you will get there only 2 showcases are with the original artifacts which used by Mahatma Gandhi. Few of them are the replicas, but in that entire museum there is no any object which are the these antiquities. फिर भी आप जब म्यूजियम विजिट करके बाहर निकलते हैं तो आपको एक प्रेरणा वहां से मिलती है, क्योंकि रिमार्क अब तक जितने नियरली 1 लाख फुटफॉल इज देयर, 1 लाख लोग हर साल संग्रहालय को विजिट करते हैं. उनके जो रिमार्क्स हमारे यहाँ मिलते हैं, दो इट इज द ऑफिसर और दो इट इज द स्टूडेंट, एक छोटा सा बच्चा भी जब विजिट करता है, उनको क्या प्रेरणा वहां से मिली, वो हम वहां से जो रिमार्क है, अभी तक जितने रिमार्क लिखे गए मैक्सिमम इसको अराउंड 90% जो मैं पढ़ पाया, क्योंकि 8 years I was worked as the curator for that museum. So these collections must be for inspiration, learning and enjoyment. सीखने के साथ साथ learning with enjoyment, you can use this word, learning with enjoyment. आप जो है सीखना है खुशी के साथ, हंसते खेलते सीखना है. जैसे एक माँ एक बेटे को पढ़ाती है, एक बच्चे को पढ़ाती है, अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाती है, हंसते खेलते वो बच्चा सीख लेता है. सो लाइक दैट आवर दिस म्यूजियम जर्नी मस्ट बिकम्स लर्निंग विथ एंजॉयमेंट. बहुत सोचना होगा हम इन बातों के लिए, क्योंकि संग्रहालय को 150 नहीं बना कर रखना है. वेरी हम्बली जस्ट आई वांट टू से दैट सिर्फ 150 नहीं बना कर रखना है. कुछ सीखने के लिए, खुशी के साथ सीखने के लिए हमको म्यूजियम में जो है लोगों को प्रमोट करना है, इंस्पायर देना है. They are institutions that collect, safeguard and make accessible artifacts and specimens which they hold in trust for society. Yes, this is our responsibility. This is the museum's responsibility for to collect it and safeguard. अभी यहाँ पर भी फिर क्वेश्चन मार्क आता है. कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, पीरियडिकली दिस वर्क्स क्या हमारे संग्रहालय में होते हैं, इसके बारे में भी सोचना है. उसके बारे में हम फिर भी बात करेंगे. And makes accessible artifacts and specimens which they hold in trust for society. Which they hold in trust for society. ये समाज के लिए है. ये सभी जो कलेक्शन हम कर रहे हैं ये समाज के लिए. अगर इतनी बात को भी हम ध्यान रखेंगे तो संग्रहालयों से जिन आर्टिफैक्ट्स की जो चोरी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लग सकता है. बड़े बड़े संग्रहालयों से, नेशनल लेवल जो जिनका नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट म्यूजियम माना जाता है, ऐसे संग्रहालयों से भी जो आर्टिफैक्ट्स चोरी होते हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो समाज के लिए है. और ये चीजें हमारे पास जो है सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमारे पास एक धरोहर संभालने के लिए जैसे देते हैं उस तरह से हमें दी गई है. तो ये हमारा काम है, इतना हमको समझना है. इसके बारे में फिर हम आगे बात करते रहेंगे. दिस डेफिनेशन बाय द यूके म्यूजियम्स एसोसिएशन in 1998. So here you can see many such type of the programs जो उन्होंने डेफिनेशन बताया है उसके पथ पर चलने के लिए, फॉर टू अचीव द गोल्स विथ दिस डेफिनेशन. जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ा, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने कंडक्ट किए अभी तक और वो निरंतर करते हैं. मीटिंग प्लेस, ऑनलाइन ग्लोबल डिस्कशंस फॉर म्यूजियम एंड गैलरी प्रोफेशनल्स. तो आपको एक तरफ में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज और एक तरफ प्रोफेशनल, दोनों
कैसे हम साथ में लेकर के चल सकते हैं प्रॉपर रूप से, इस तरह के कई प्रोग्राम्स उन्होंने अभी तक ऑर्गेनाइज किए हैं। देन म्यूजियम institution dedicated to preserving and interpreting the primary tangible evidence of humankind and the environment. Here the interpreting is most important. Interpreting क्योंकि हम संग्रहालय की चीजों को या वो जो भी इतिहास है हमारे आजू बाजू का, जो हम हमारे संग्रहालय में एग्जिबिट कर रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ दिस एग्जिबिशंस और एट द टाइम ऑफ द डिस्प्लेज, व्हेन यू वांट टू इंटरप्रेटिंग द प्राइमरी इंटेंजिबल एविडेंसेस, तो ह्यूमन काइंड, आप मनुष्य या हमारी जो आदिम इतिहास से लेकर के प्री हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक जो भी हम वहां पर दिखा रहे हैं, सो इज इट अ जर्नी ऑफ ओनली द ह्यूमन? नो, इट्स यहाँ पर कई सारे बातें उसमें जुड़ जाते हैं, एनवायरनमेंट को भी हम वहां पर जोड़ सकते हैं, मगर संग्रहालयों में इन बातों का प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं है। इंटरप्रेटिंग जब किया जाता है तो इंटरप्रेटिंग भी प्रॉपर रूप से होना है, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट्स की जो जानकारी दी होती है उसको फिर लास्ट डेफिनेशन को हम देखते हैं, इंस्पायरेशन मिलना है लोगों को उससे, इस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करें। और इसमें कई सारी और भी बातों को ध्यान देना होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। इन इट्स प्रिजर्विंग ऑफ दिस प्राइमरी एविडेंस, the museum differs markedly from the library with which it has often been compared, for the items housed in a museum are mainly unique and constitute the raw material of study and research. अभी यहाँ पर एक देखना है कि लाइब्रेरी में कई सारी किताबें होती है, जनरल किताबें होती है, स्पेशलाइज्ड बुक्स होते हैं, हमारा रेफरेंस सेक्शन होता है, बट म्यूजियम में आप जो डिस्प्ले करते हैं, इफ यू हैव द थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू नीड टू डिस्प्ले ओनली फ्यू ऑफ देम. Like if you are just, I want to give an example of this Nagpur Central Museum, which is one of the oldest museum in Maharashtra. So the museum have around 24,839 objects in their collection, but the display of around 850 objects in museum. Why so? Because we need to display mainly unique and constitute the raw material of study and research. जिन चीजों से, जिन ऑब्जेक्ट से हमें कुछ यूनिकनेस महसूस होता हो और जहां से हम कुछ अध्ययन, कुछ संशोधन, रिसर्च कर सकते हो, कुछ खोज कर, इस तरह का हमारा संग्रहालय होना चाहिए. दिस डेफिनेशन बाय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ द, वी कैन से, फॉर द रिसर्च पर्पज. हमारे रिसर्च के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है. जैसे मराठी में अगर कोई रिसर्च करता है तो हम लोग पहले विश्वकोश को देखते हैं, भारतीय विश्वकोश, तो हमारे यहाँ पर मराठी विश्वकोश है, तो विश्वकोश को हम पहले देखते हैं. देन संस्कृति कोश इज देयर. सो लाइक दैट ऑन दिस इंटरनेशनल लेवल, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द रिसर्च एंड स्टडी पर्पज. Then by American Museum of Natural History, the museum definition is here: an institution devoted to the procurement, care, study and display of objects of lasting interest or value. अभी यहाँ पर हमको ये देखना है कि जहां पर इंटरेस्ट से निर्माण होता है, अभी डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट और वैल्यू, बट विथ डिवोटेड टू प्रोक्यूरमेंट, केयर, स्टडी. तो पहले तो संग्रहालय में जो स्टाफ काम कर रहा है, द वर्किंग पीपल और द स्टाफ वर्किंग इन म्यूजियम्स, दे नीड टू स्टडी इट प्रॉपरली. क्योंकि जब तक हमारा स्टडी प्रॉपर रूप से नहीं होता है, हम इंटरेस्ट भी निर्माण नहीं कर सकते. हमारे अंदर ही इंटरेस्ट अगर निर्माण नहीं हुआ है, हम लोग ही सिर्फ इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें पेमेंट मिलता है और हमको 8 घंटे काम करना है, निकल जाना है, इस तरह से काम नहीं हो सकता है. इफ यू हैव द इंटरेस्ट इन दैट म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स, देन ओनली यू कैन क्रिएट द इंटरेस्ट इन द फ्यूचर जनरेशन. आप दूसरों के अंदर तभी जाकर के इंटरेस्ट निर्माण कर सकोगे जब आपके खुद के अंदर हो, और तभी जाकर के ये प्रॉपर रूप से आगे जो है. एंड वैल्यू की बात जो है, ये वैल्यू कीमत की बात नहीं है, यहाँ पर हम वैल्यूज की बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं. तो यहाँ ये भी देखना है कि हम किस रूप से संग्रहालय की चीजों को एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका इसके पीछे. इज इट ओनली फॉर द शो, इज इट फॉर द स्टडी, इज इट फॉर द रिसर्च. तीनों अलग अलग है. सिर्फ एक बेस्ट अट्रैक्शन बनाना है, मगर एक मम्मी, जब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मम्मी, जैसे इफ यू विजिट द छत्रपति शिवाजी म्यूजियम इन मुंबई,
you can see there the display of the mummy, but with the proper information, with the proper all technical information there in front of that mummy, that showcase. वहां पर उन्होंने पैनल पर पूरे टेक्निकल डिटेल्स के साथ अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लिखी है. Whenever I visited many such type of the museums where there is a mummy in their showcase, but such type of the excellent information I have never seen in any other museum. Very sorry to say, शायद हो सकता है मगर मैंने नहीं देखा हो, ऐसा भी हो सकता है. बट जितने संग्रहालय बाकी मैंने देखे हैं भारत में जहां पर मम्मी है, वहां पर इस तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम मुंबई में रखे. सो वी नीड व्हाट्स आवर इंटेंशन फॉर टू एग्जिबिट इट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. A building where objects of historical, scientific or artistic interest are kept. This is the definition by Cambridge Dictionary. I will not clarify these all things. So we will just go some little fast. A museum is a non-profit organization, a non-profit permanent institution in the service of society. Now here, this is the most important thing. This ICOM, International Council of Museums, which is the world's largest organization about this museum field. संग्रहालय के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे माना जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम. सो इन्होंने यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, अ म्यूजियम इज अ नॉन प्रॉफिट. तो इस वर्ड पे कई बार हमारा डिस्कशन हुआ है. जितने भी म्यूजियम के प्रोफेशनल जो लोग मिलते हैं, उनका जो भी मीटिंग होता है, उसमें इसके बारे में जब चर्चा होती है, और हमारे म्यूजियम एक्सपर्ट्स जो होते हैं, स्टूडेंट स्कॉलर्स, वो भी इस बारे में, इफ इट्स अ नॉन प्रॉफिट देन हाउ कैन वी रन आवर म्यूजियम. अगर संग्रहालय को प्रॉफिट नहीं है तो हम कैसे रन कर पाएंगे. बट हियर जस्ट द मीनिंग इज दैट यू कैन टेक लिटिल बिट फ्रॉम योर विजिटर्स. आप आपके विजिटर्स जो आते हैं उनकी तरफ से एंट्री टिकट, एज एग्जांपल एंट्री टिकट, इफ यू वांट टू टेक 1000 rupees or 2000 rupees, इज इट अफोर्डेबल फॉर द विजिटर्स? नो. सो आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए अगर 2000 रुपए टिकट रखना चाहते हैं, सो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल द विजिटर्स. सो देन व्हाट हैपेंड, यू टेक जस्ट 10 rupees, 10 रुपए लेते हैं. बट at the same time you need to think about the proper maintenance of your museum. So ticket kitna hona chahiye, it depend on your size of the collections, your this maintenance cost and everything. आपको ये सभी चीजों को बहुत ध्यान देना है. इसके बारे में डिटेल रूप में हम हमारे सेशन में देखेंगे. बट यू कैन टेक, आप इतना ही पैसा लीजिए कि जो उसको विजिटर को भी अफोर्डेबल हो और आपका म्यूजियम भी प्रॉपर रूप से मेंटेन कर पाए. देयर इज नॉट ओनली द म्यूजियम टिकट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ये भी याद रखिए. सिर्फ म्यूजियम का टिकट एक ही सोर्स नहीं होता है. नाउअडेज इन इंडिया मोर देन 75% म्यूजियम्स दे हैव ओनली सच टाइप ऑफ सोर्स. वो लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि म्यूजियम का टिकट लेना ही उनके लिए एक सोर्स है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू मेनी सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट फॉर म्यूजियम. हम लोग कई सारी ऐसी बातें हैं कि जिससे संग्रहालय को हम प्रॉफिट दे सकते हैं, रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं. उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. एंड इट्स अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी. इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी, हम समाज की सेवा के लिए है, इस बात को ध्यान दें. एंड इट्स डेवलपमेंट ओपन टू द पब्लिक विच एक्वायर्स, कंजर्व्स, रिसर्च, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment. यहाँ पर और एक बात फिर मैं कोट करता हूँ, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. इसको बहुत गहराई से सोचने की बात है, मगर यहाँ पर फिर मैं उसको स्किप करता हूँ. फिर कभी हम जैसे जैसे हमारे सेशंस होंगे विल डिस्कस अबाउट दिस हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, सो many such type of the excellent programs, and every year on 18th May, International Museum Day, this International Council of Museum organize the programs on their themes. कई सारे बेस्ट थीम्स वो हमें देते हैं और ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए. व्हाट इज अ म्यूजियम एंड एक्सप्लोरेशन इन 6 पार्ट्स. सो वेबिनार सीरीज स्पॉन्सर्ड. सो ये कई सारे वेबिनार सीरीज है. 18th मई को कई सारे इंटरनेशनल म्यूजियम डे के प्रोग्राम्स उनके होते हैं.
सो उसको भी हम देखेंगे धीरे धीरे। हमारा ये पूरा 1 ईयर कोर्स में आप इसके बारे में और डिटेल रूप में जानकारी लेंगे। नाउ हियर इज अ डेफिनेशन बाय महात्मा गांधी. So as I already mentioned about when I was worked as 8 years as a curator for the museum, Gandhi Research Foundation Museum, मैं हमेशा ये ढूंढते रहता था कहाँ पर गांधी ने भी कभी कुछ म्यूजियम के बारे में कहा है क्या, वो मैं ढूंढता था। एंड इन हिज बुक पंचायत राज नाम की जो किताब है उसमें गांधी जी ने पेज नंबर 42 उसके ऊपर गांधी जी ने इसके बारे में मेंशन किया है। उन्होंने म्यूजियम के लिए जो वर्ड यहाँ पर प्रॉपर यूज किया है एग्जीबिशन, और वहां पर उन्होंने विलेज एग्जीबिशन की बात रखी है। दैट चैप्टर कंप्लीटली अबाउट द विलेज एग्जीबिशन। एंड एग्जीबिशन शुड बी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। आपकी जो प्रदर्शनी है वो एक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। शुड बी अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी सच एज टू इन्फ्यूज इन द विलेजर द इम्पल्स टू टेक सम इंडस्ट्री और द अदर। सो आप इस तरह से वो प्रदर्शन बनाइए जहां से आने वाले गांव के लोग हो या जो भी विजिटर्स है उनको वहां से कुछ स्किल, कुछ हुनर सीखने का मन करे। इस तरह का आपका एग्जीबिशन होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इफ यू वांट यू कैन रीड दैट, इट इज फ्री अवेलेबल। दिस बुक इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल। सो पंचायत राज बाय महात्मा गांधी, इट्स पब्लिश वो mkgandhi.org वेबसाइट पर सभी किताबें फ्री में अवेलेबल है। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी इसका मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन बताना चाहूंगा। हर गांव में अगर आप किसी विलेज लेवल पर अगर आप म्यूजियम बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम ऑन विलेज लेवल, जस्ट नीड टू थिंक उस गांव में क्या अच्छा है, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट विलेज। उस गांव में क्या अच्छा है उसको आप फाइंड आउट कीजिए, एग्जिबिट दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस। गांव वालों को ये एहसास दिलाइए कि आपके गांव में ये अच्छा है और आप इसको और आगे ले जा सकते हैं, दुनिया के लिए, आप बाकी लोगों के लिए और इसको आगे ले जा सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर दिस विलेज, द बेसिक नीड्स क्या है गांव की मूलभूत समस्याएं क्या है, उसको भी फाइंड आउट कीजिए, प्रेजेंट दैट एंड विथ द सॉल्यूशंस, और उसको आप उन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। गांव की एकता अगर बने, if there is an unity among the villagers, they can easily solve the problems. गांव के लोग अगर एक हो जाए तो उस समस्या को किस तरह से वो समाधान ढूंढ सकते हैं उसके बारे में भी आप जो है वहां पर लिख सकते हैं। सो इट्स ए एक्सपेरिमेंट, इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। नाउ इट इज वी आर वर्किंग इन 2 villages फॉर सच टाइप ऑफ द एग्जीबिशन। सो आप ये कर सकते हैं। Here is one experiment by Gandhi ji, this umber spinning wheel, because in that period, उस समय में गांधी जी ने ये जो चरखा जो देखा था, हमारे यहाँ का जो बड़ौदा संस्थान है वहां पर उन्होंने ये चरखा पहली बार पाया था, गंगाबेन मुजुमदार। तो उन्होंने उस समय डिक्लेयर किया था, गांधी जी डिक्लेयर एट दैट टाइम, इफ एनीवन विल रिसर्च अबाउट दिस स्पिनिंग व्हील, और कुछ अगर अच्छा न्यू एक्सपेरिमेंट अगर करके अगर कोई अच्छा चरखा दे सकता है, तो उस समय उन्होंने गांधी जी ने 1 लाख रुपए का प्राइज उसके लिए रखा था। और अंबर चरखा जो है वो जो अभी nowadays this umber spinning wheel we can work easily on this spinning wheel because we use this solar energy for it. So घर में एक तरफ में माँ खाना भी बना सकती है और एक तरफ में अपने घर को लगने वाला पूरा कपड़ा धागा जो है वो बना सकती है, और उस धागे से कपड़ा बनाने का जो है लूम्स वगैरह वो इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वर्क यू इन होम देन यू कैन गिव दिस थ्रेड। आप जो भी धागा बनाए हैं वो आप वहां जहां पर भी कपड़ा बनाया जाता है वहां पर दे सकते हैं, उतने वजन का कपड़ा आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो है जो मेहनत बीच में होती है धागे से कपड़ा बनाने का जो चार्ज होता है वो आपको पेड करना होता है। सो लाइक दैट सच टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आप भी अगर अपने गांव में आप जहां से है, यू आर बिलोंग फ्रॉम योर द नेटिव प्लेस जहां से भी आप है, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो म्यूजियम विल बिकम यूजफुल फॉर सच टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। सो जस्ट आई वांट टू से दिस थिंग हियर। Now here you can see one experiment, India's first village of books. This is the village in Satara district. The village name is Bhilar. So this is an experiment. इस गांव में ये पहली बार प्रयोग किया गया था। गांव में किसी भी घर में आप जाइए वहां पर आपको अलग अलग किताबें मिलेगी। So it's for me it's like a museum of books.
each and every house have their own specialty of the collection. So somewhere you can get the books of art, somewhere you get the books of history, somewhere about the recipes. So the entire village, har ghar mein, it is in Satara district, Bhilar. The village name is Bhilar. So if you visited this place, it's really excellent. So this entire village is like a museum for me, museum of books. So it's an interesting thing. Now here is one another definition by International Council of Museums in 2019. Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the past and the futures. So critical dialogue about the past and futures. So acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present. So it's a most important thing. Museums are not only for the show. Museums are not only for the conservation, preservation of the objects, but it's for acknowledging and addressing the conflicts and the challenges of the present. वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए संग्रहालयों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, संग्रहालयों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हमें देखना बहुत आवश्यक है. And nowadays, for me, this is the most important thing, because we need such type of the institutions, not only the museum, but the educational institutes and some other institutions also, for the acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present. Critical dialogue about the past. इतिहास में हमारी क्या गलतियां हुई है, चाहे वो हमारी कुदरत के साथ में हमने जो खिलवाड़ किया हो, चाहे हम इंसानों के बीच में वॉर्स और इससे हमने क्या सीखा, युद्ध और लड़ाइयों से हमने क्या सीखा, संघर्ष से हमने क्या सीखा, व्हाई वी नीड द पीस एंड द लव. सो इस बारे में हमें जो है निरंतर एक संवाद. द म्यूजियम्स आर द ब्रिज फॉर द पास्ट एंड द प्रेजेंट, नॉट ओनली द पास्ट एंड प्रेजेंट बट फॉर द पास्ट एंड द फ्यूचर टू. सो बिकॉज हमारे लिए, जैसे जो किताब मैंने लिखी थी, जो अभी मैंने दिखाया, म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, सो मैंने वहां पर एक नोट किया था, आई वाज मेंशन्ड देयर, म्यूजियम्स आर द ब्रिज ऑफ आवर कल्चर. तो संस्कृतियों का सेतु है हमारे संग्रहालय, जो है वो संस्कृतियों का सेतु है. क्यों? क्योंकि अर्नाल्ड टॉयनबी ने जो बताया है, हर संस्कृति का जन्म होता है, उसका विकास होता है और वो उसके विनाश की ओर जाती है. मगर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें हमारी संस्कृति को हम आने वाली जनरेशन को कुछ बेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं. द बेस्ट फ्रॉम आवर कल्चर, फ्रॉम आवर सिविलाइजेशन, वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आवर दिस, वी कैन, हमें ब्रिज बन करके क्या हम हमारी आने वाली जनरेशंस को दे सकते हैं कि जिससे उनका जीवन जो है वो सुखी हो जाए. बट व्हाट इज द रियल दिस हैप्पीनेस, खुशी क्या है, सुख क्या है, वो भी निर्भर करता है. इसको भी बहुत डेप्थ में जाकर सोचना होगा. खुशी क्या है? तो खुशी है कि हम एक अच्छी कुदरत पाएं, हमें हमारा ऑक्सीजन अच्छे पैमाने पर मिले, पोल्यूशन फ्री एयर मिले, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. मुझे अच्छा पीने का पानी मिले, साफ सुथरा पीने का पानी मिले, ये मेरे लिए खुशी की बात है. मैं 2 वक्त की रोटी आराम से खा पाऊं, ये मेरे लिए खुशी की बात है. सो हमारी लाइफस्टाइल में किस तरह से बदलाव हो सकता है, उसके बारे में भी डायलॉग. So then they hold artifacts and society, safeguard diverse memories for future generations, and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people. But is it so? Is it real nowadays in our museums? Is there equal access to heritage for all people? Equal rights की बात तो बहुत दूर की बात है, but equal access की भी बात देखनी है. If there is one specific area in our museum कि जहां पर हमने conservation preservation हमारा laboratory अगर बनाया है, तो is it easily access for the common public or the students? क्या हम उनको access वहां पर देते हैं? No, it's a restricted area, conservation preservation. It's okay कि जहां पर बहुत ज्यादा घातक ऐसी कुछ चीजें हैं वहां पर restrict किया है, it's okay. बट जो वर्क आपके यहाँ पर होता है, अगर वो लोगों को, आने वाली जनरेशन जो भी बच्चे हैं, उनको अगर दिखाया गया तो क्या होगा? दे विल आल्सो गेट द इंस्पिरेशन, दे विल आल्सो गेट एजुकेशन फ्रॉम हाउ वी विल कंजर्व और प्रिजर्व आवर दिस ऑब्जेक्ट्स. सो इक्वल एक्सेस,
कई बार तो ऐसा होता है रिसर्च करने के लिए कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का या कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो होते हैं लाइब्रेरी में अगर हमें चाहिए तो हमें इसका उसका लेटर ला करके देना पड़ता है, फिर भी उसके बाद बहुत दिक्कतें होती है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव से ये बता रहा हूँ। सो लास्ट में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो भी चार्जेस है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी के लिए अगर समान रूप से रखते हुए आप जो भी आपका चार्जेस है वो जरूर लीजिए, बट दैट ऑब्जेक्ट्स आर फॉर द सोसाइटी, दैट रिसर्च मटेरियल इज फॉर द सोसाइटी, सो इट मस्ट बी प्रोवाइड फॉर दैट पर्पज। आप उस उद्देश्य के लिए उनको जो है ये उपलब्ध कराना है, उसके लिए किसी और का नहीं। आप सिर्फ उसका लेटर लीजिए कि जो चाहता है, आप उसमें फिर आपके जो भी कंडीशंस है वो भी आप रखिए आफ्टर पब्लिशिंग, और इफ यू वांट टू सबमिट अ रिसर्च पेपर और अ रिसर्च थीसिस, पीएचडी थीसिस, देन वी मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ दैट टू द म्यूजियम आल्सो। सो ये जो भी कंडीशंस है आप जरूर रखिए, और आपके जो भी चार्जेस है पर पेज 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, वट एवर बी देयर, you take it, but it must be equal access to heritage for all peoples. Museums are not for profit again here. So जैसे मैंने ऑलरेडी ये क्लियर किया है, they are participatory and transparent and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit and enhance understandings of the world. इस बारे में ये जो लाइन है इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। एमिंग टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस, ग्लोबल इक्वालिटी एंड प्लैनेटरी वेलबीइंग। सो इतना बड़ा, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, उन्होंने जो डेफिनेशन हमें दी है, कितनी तो भी बातें इसमें नीट है, बट वी नीड टू थिंक ओवर अबाउट दिस ऑल थिंग्स वेरी सीरियसली। हम लोगों को बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना है, अध्ययन करना है, एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो यहाँ तक का आज का हमारा सेशन हम रोकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू विल आस्क। दीज आर द यूनिट्स। हमारा ये यूनिट है, एक दिन में ही सभी डेफिनेशंस खत्म हो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट सेम डेफिनेशंस एंड टर्म्स एंड द हिस्ट्री विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, इफ नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। You can write your questions in chat box too. If you are अगर बीच में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जैसा कि आपने बताया कि नागपुर में 24,000 से ऑब्जेक्ट है, तो क्या वहां पर कुछ इस्लामिक या मिडिवल कलेक्शन भी है? Yes, if you visit the Central Museum Nagpur, you will get the artifacts. Maximum artifacts are from medieval period only. अगर आप देखेंगे एंसेंट प्री हिस्ट्री वाला जो फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन है उसको छोड़ करके नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गैलरीज दे ऑल आर फ्रॉम द medieval period only. जी सर, थैंक यू सो मच। Most welcome. So thank you for the lecture. Sir, during the course session, you mentioned about the names of museums which worth visiting. So if you can share that in the group, we can probably do a study on, like we can just do a literature study, or I will share after each session. I will share the some important research articles, and I will share a drive link with all of you, in which you will get more than 100 books about this subject. So as we already promised to provide the study material, so I will share it and you can study it. Okay, sir. Thank you. Most welcome. Any more question? Yes, sir. Bhujang sir, I want to say something. Yes, please. Sir, 2019 में मैं कुंभलगढ़ गई थी with my university team. As I observed there, ऊपर का तो सर पोर्शन वो जैन आर्किटेक्चर वाला टेम्पल्स हैं एंड ऑल दैट थिंग, पर नीचे वाला जो एरिया है मतलब बहुत 1.5 किलोमीटर के तकरीबन नीचे उतरना पड़ता है उसमें। सो वहाँ नीचे जाकर एक कुंड है, टैंक है, एंड देर आई ऑब्जर्व सर 3 स्टैचूज आर देयर। इसकी आपकी संगमरमर की हैं सर, मार्बल की स्टैचूज हैं, और वो एकदम अबैंडेंटली मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे छोड़ी हुई हैं वहाँ पे। मुझे सर बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतनी अच्छी, आई थिंक वो 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी की हैं। वन वाज सरस्वती है, एक लक्ष्मी और एक गणेश की हैं।
तो सर बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल छोड़ा हो, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में सर कोई नहीं जाता है वहाँ पर। मोस्टली जो विजिटर्स हैं वो ऊपर ही पूरा जैन आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स हैं, वो लोग देखकर चले जाते हैं। तो मोस्टली नीचे क्योंकि जाना भी बहुत पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर एकदम बिल्कुल नीचे है, फिर आते समय सर उतना ही चढ़ना पड़ता है, तो आई थिंक विजिटर्स नहीं जाते हैं वहाँ पे। तो सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि फिर उन मूर्तियों का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो ऐसे ही छोड़ी हुई हैं सर, और जबकि उनका अगर हम देखें तो दे आर ट्रेमेंडस। There are two solutions for this. Either please mute yourself. जी सर, जी सर। So there are two solutions for this. Please, okay. Either you put there some signboards. जहाँ पर ज्यादा लोग विजिट करते हैं वहां पर आपको उसको कुछ कि इस तरह की कुछ मूर्तियां इस तरफ में हैं, आप वहां पर भी जरूर विजिट कीजिए। उसके बारे में कुछ साइन बोर्ड्स आप लगा सकते हैं जहां ज्यादा लोग विजिट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अदर सेकंड, और यही सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि जो चीजें जहां पर है वहां पर उसको सुरक्षित रखना और अच्छी रखना ये आवश्यक है। इफ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है, अगर वो जगह जो है वहां पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उसे नष्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो उन मूर्तियों को ला करके फिर जो संग्रहालय वहां पर बना हुआ है या फिर जो भी जहां पर पब्लिक एक्सेस है, जहां ज्यादा लोग विजिट करते हैं, वहां पर उसे प्रॉपर रूप से डिस्प्ले किया जाना चाहिए। ओनली दीज टू थिंग्स पॉसिबल। ये दो ही संभावनाएं हैं। आइदर पुट द साइन बोर्ड्स on this crowded place, otherwise keep that statues or that sculptures in any public access place, जहां पर easy access है public के लिए, वहां पर आप proper रूप से उसको exhibit कर सकें। Okay, thank you, sir. Thank you. Yeah, most welcome. Any other question? Yes, okay. Here in chat box also there is no any question. Some comments by Shweta ji. Thank you, thanks a lot. Mushaida ji also thanks. Yes, Kashyap ji, yes, please. You want to ask something? No, sir, by mistake. Okay, let it, yes. Okay. So if there will be no any question, then we will stop here our today's session and this journey will continue in our next session too. एंड इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बट इफ नॉट पॉसिबल टू रिसीव द कॉल, देन यू कैन सेंड मी द मैसेज, आई विल कॉल यू। इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग अबाउट आवर द सेशंस, बट अगर आप कहीं पर प्रैक्टिकली भी कुछ काम कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ हेल्प चाहिए, सो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन एंड नाउ विल स्टॉप। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.